बहुत समय पहले कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थीं, विनपा और कद्रू। कश्यप ने दोनों को वरदान दिया कि वे अपनी इच्छा से संतान प्राप्त कर सकती हैं। कद्रू ने 1000 नागों सर्पों की कामना की, जबकि विनपा ने केवल 2 पुत्रों की। कुछ समय बाद कद्रू के 1000 अंडे जल्दी फूट गए और उसमें से 1000 नाग जन्मे। लेकिन विनता के अंडे देर से फूटे। अधीर होकर विनता ने एक अंडा पहले ही तोड़ दिया, जिससे उसमें से अधूरा जन्मा पुत्र अरुण निकला, जो सूर्यदेव का सारथी बना। अरुण ने अपनी मां से कहा कि दूसरा अंडा मत तोड़ना, वरना संतान अधूरी रह जाएगी। समय आने पर दूसरा अंडा फूटा और उसमें से गरुड़ प्रकट हुए, स्वर्णिम पंखों वाले, शक्तिशाली और तेजस्वी। वे देवताओं से भी अधिक बलवान थे। एक दिन विनता और कद्रू में यह विवाद हुआ कि इंद्रदेव के अश्व उच्चैश्रवा का रंग क्या है, सफेद या काला। शर्त लगी कि जो गलत निकलेगी उसे दूसरे की दासी बनना पड़ेगा। कद्रू ने छल से अपने नागपुत्रों को कहा कि वे घोड़े की पूंछ पर लिपट जाएं ताकि वह काला दिखे। विनता हार गई और दासी बन गई। जब गरुड़ बड़े हुए और अपनी मां की दास्ता का कारण जाना, तो उन्होंने कद्रू से अपनी मां को मुक्त करने की विनती की। कद्रू ने कहा, अगर तुम देवताओं से अमृत कलश लाकर दो तो मैं तुम्हारी मां को मुक्त कर दूंगी। गरुड़ ने अपने शक्तिशाली पंखों से आकाश को ढक दिया, देवताओं से युद्ध किया और अपनी वीरता से अमृत कलश प्राप्त कर लिया। परंतु वे स्वयं अमृत नहीं पिए। उन्होंने कलश नागों के पास ले जाकर अपनी मां को दासत्व से मुक्त कराया। इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर गरुड़ को देवताओं के राजा का वाहन बना दिया। इस प्रकार गरुड़ न केवल अपनी मां के उद्धारक बने, बल्कि भक्ति, शक्ति और मातृभक्ति के प्रतीक भी माने गए।